तो हाँ जी सर जी, ये आपने डिटेल मुझे भेजी है अपनी। रिंकू आपका नाम है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। आप देखो जी, सवाल की आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और कुछ आपकी थोड़े से ग्रह वैसे मुझे जरा खराब लगे हैं। जैसे आपका मंगल नीच का बैठा है, शुक्र नीच का है, शनि वो छठे घर में है, बुध वो आठवें घर में है, और राहु केतु कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है। सभी ग्रह इस साइड में राहु केतु के। आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है काम काज के बारे में कि आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा चले, उसके लिए क्या करूं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके कामकाज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है आपके, मान लो छोटे भाई बहनों को लेके सवाल है। तो 12 घरों में ये तीसरा घर जो है, ये है छोटे भाई बहनों का घर। अब तीसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके, माता के बारे में जानना है। चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है कुंडली में, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। बच्चे देखनी है 5वां घर, और 5वें घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अब आपकी देखो जी, कुंडली में कुछ ग्रह ज्यादा ही खराब हैं। जैसे कि मंगल आपका नीच का बैठा है, शुक्र नीच का है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं आपकी कुंडली में, ये 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है काफी बड़ी, जो कि आपके ऊपर चली है शनि ग्रह की। कब चली है, ये अभी चली है। देखो जी, 5वां महीना 24 में चली है। खत्म कब होगी, 2043 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। और इसका आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो शनि का है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी शनि की चली हुई है। देखो, 5 महीना 24 से चली है, और ये छठा महीना 27 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह, मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, 9 ग्रहों का। लेकिन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि इसी की आपके ऊपर चली हुई है महादशा, और इसी की चली है अंतरदशा। और अभी चली है, पिछले 3-4 महीने हुए हैं अभी। 5वें महीने में चली है, वही 3-4 महीने हो चुके हैं शनि की दशा चली हुई है। अब सवाल ये है कि ये शनि आपका अच्छा है या बुरा है। क्योंकि आपके जीवन में अभी जो कुछ होगा कहीं ना कहीं कारण ही शनि होगा। जो भी आप मतलब भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारण है शनि। तो अगर तो आपका देखो जी शनि कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है जो बुरा है। तो शनि आपका यहाँ बैठा है कुंडली के छठे घर में। मैंने आपको भी जो 12 घर लिखे हैं, ये छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता है, ये खराब घर है। इस घर को खराब घर माना गया है, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है,
शत्रु, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, बदनामी, खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो यहाँ पे शनि मतलब छठे घर में खराब घर में आने की वजह से ये खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा क्योंकि छठे घर में बैठा है। अब देखो जी, शनि बैठे तो छठे घर में है, लेकिन छठे घर में यहाँ पे 3 लिखा है, ये है बुध का घर। और शनि बुध को अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में बैठा है। वैसे तो खराब ग्रह है, लेकिन दोस्त का ग्रह है, इसकी वजह से फिर भी कुछ अच्छे फल देगा। अब शनि क्या अच्छे बुरे फल देगा? शनि इस कुंडली में शनि के अपने 2 घर है। एक तो शनि का अपना जो घर है वो है ये पहला घर, और दूसरा है दूसरा घर। पहला, दूसरा, ये दोनों घर हैं शनि के। ऐसा क्यों? देखो जी, पहले घर में क्या लिख रखा है? 10 नंबर, 10 है मकर राशि, मार्ग शनि है। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर। अगर आपका जैसे नाम रिंकू है भाई, रिंकू आपका शरीर अगर देखना है कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर का मालिक कौन है? शनि। तो आपका शरीर देखना है, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में। किसका घर है छठा? रोग। मतलब देखो, शरीर उठ के चला गया रोग के घर में, क्या होगा? ये शनि आपको रोगी बनाएगा भाई। पहला घर शरीर, आपका शरीर उठ के चला गया छठे घर में। छठा घर किसका है? कर्जे का, आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा, मतलब शनि इस घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग का है, शनि आपको रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का है, आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। और भी शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है। अब दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। दूसरा घर धन जोड़ने का है, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मार्ग शनि। तो धन जोड़ना शनि से देखा जाएगा, जो कि चला गया छठे घर में। देखो, छठा घर रोग, मतलब धन रोग, आपका धन बीमारी के ऊपर भी खर्च होगा अभी शनि की दशा में। धन शत्रु, शत्रु के द्वारा भी धन की हानि होगी। और धन कर्जा, छठा घर कर्जे का है, शनि आपको कर्जदार भी बनाएगा। मतलब ये जो शनि की दशा चली है, इसमें आपकी जो दिक्कतें आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको आपके शत्रु बनने शुरू हो जाएंगे, आपका धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर खर्च होगा, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी, शनि की वजह से आपको कर्जदार होना पड़ेगा। और छठा अगर कोर्ट कचहरी का भी होता है, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये छठा अगर ननिहाल का होता है, मामा पक्ष, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, मामा पक्ष को लेकर दिक्कतें। लेकिन शनि यहाँ पे फिर भी बुध के घर में बैठा है, दोस्त का घर है। मतलब अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल जहाँ तो आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, मिल भी गए थोड़े मिलेंगे, कम मात्रा में। और बाकी देखो जी, फिर भी शनि के जो रोग, जैसे कि आप मेन वैसे प्रैक्टिकल है, जैसे ये छठा अगर आंतड़े होती है, आंतड़ों का रोग दे सकता है, या अमावस्या पित्त का रोग दे सकता है, लीवर में, नेत्र में, दांत में, क्योंकि दूसरे घर से नेत्र दांत देखे जाते हैं। आप देखो जी, प्रैक्टिकल करो। मैं आपकी बात करूंगा भाई, आप ये देखो कि पिछले 4-5 महीने से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि पिछले 4 महीने से लाइफ में बिल्कुल अच्छा होना शुरू हो चुका है, तो ये शनि आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 4-5 महीने से लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो ये शनि बुरे फल देगा। बाकी इसकी दृष्टियां भी हैं, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। ये शनि देखो जी, एक शर्त पे अच्छे फल आपको देगा। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, वहां पे आपको फायदा देगा ये, क्योंकि शरीर छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। तो आप अब जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने ये लिख रखा है श्री गंगानगर लिख रखा है, गंगानगर से दूर जाते हो भाई, वहां पे आपको, उससे दूर जाओगे, गंगानगर से दूर जाते हो कहीं, वहां पे आपको फायदा है। दूर, उससे उससे दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। बाकी देखो जी, मेन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि देखो जी, अगर आप इस शनि के उपाय करते हैं, फिर तो ये बिल्कुल अच्छा आपको फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। अब इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा रखा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और एक और बात है, देखो जी, कई बार क्या होता है, मान लो मैंने अभी बोल दिया कि अच्छा है या बुरा है, वो बात अलग है, एक प्रैक्टिकल भी होता है। क्योंकि अभी आपकी दशा चलिए, आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। हो सकता है ये शनि आपको अच्छे फल दे दे, बुरे फल ना दे। मैं तो बोल रहा हूँ बुरा फल देगा, लेकिन हो सकता है अच्छे फल दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई कई कारण हो सकते हैं, जैसे ये बुध की राशि है, मित्र राशि है। यहाँ पे देखो वैसे यहाँ पे देखो जी, शनि है छठे घर में, बुध की राशि है। अब इसके बारे में क्या लिख रखा है वो देखते हैं। शनि जब छठे घर में हो, तो यहाँ पे ये इसकी 2 कंडीशनें लिख रखी हैं, ये पढ़ लेना बाद में आप, मैं पढ़ूंगा टाइम हो जाएगा ज्यादा। तो छठे भाव में अगर देखो जी, शनि अगर छठे घर में आपको बुरे फल देगा, तो ये बुरे फल देगा। यहाँ से ये पढ़ना, ये बुरे फल होंगे इसके। उसकी दशा में वात जन रोग, जोड़ में दर्द, शरीर दांत पीड़ा, निराशा, कैंसर, गुर्दे, दुर्घटना का भय, शल्य चिकित्सा, ये बुरे फल हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर अच्छे फल देगा, यहाँ से लेके पढ़ लो, ये अच्छे फल हैं। मामा को सुख, क्योंकि शनि अगर मामा का, अगर आप देखना, अगर आपको मामा का सुख अच्छा है, तो शनि अच्छे फल दे रहा है। अगर मामा को लेकर दिक्कतें आ रही, शनि खराब फल दे रहा है।
लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखो जी क्या है, आप इसके बस उपाय करो। हमने बस इसके उपाय करने ताकि दशा अच्छी जाए बस आपकी। 19 साल की दशा है भाई, इसके उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या उपाय हैं, क्योंकि अगर मालूम माल भी चलो मान भी लिया ये बुरे फल दे रहा है, तो आप अगर उपाय करेंगे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लिख लो कि अगर शनि के उपाय करोगे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, धन की हानि नहीं होगी, परिवार का सुख अच्छा, और भी हजारों फायदे। लाइफ ये लगनेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। धनहीन जो बना है, धन की हानि नहीं होगी। तो अब इसके आप उपाय लिख लो। तो यहाँ पे देखो जी, पहला उपाय है शनि का, आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो और वहां पे जाके प्रार्थना करनी कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही दशा और ये दशा मेरी अच्छी जाए। दूसरा उपाय है, रात के समय शनि कवच पढ़ना शुरू कर दो। ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। इस पाठ को रोजाना भाई 2-3 पाठ ये पढ़ा करो इसको, मतलब एक बार पढ़ लिया है कवच के पाठ को और दोबारा फिर पढ़ लो या सुन लिया करो। कवच के पाठ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दोबारा फिर सुन लो, 1-2 पाठ इसको सुना करो। तीसरा है शनि चालीसा आपने पढ़ना है रोजाना। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा। रात को या शाम को इनको पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय है, आप शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी को ये वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको शनि कष्ट नहीं देता। और एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शनि देवता का व्रत रख लो। अगर व्रत रखना आता है व्रत रख लो, कथा करो शनि देवता की, शनिवार को आरती किया करो शनि देवता की। ये उपाय करो, ये उपाय करोगे शनि के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है मैं तो बोलूंगा रोजाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। शनि कवच का पाठ हो गया, शनि चाल से दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं रोजाना या सुनने हैं। और हनुमान जी का पाठ को उनको पढ़ा करो। और शनि देवता का व्रत, कथा, आरती, काले कपड़े कम यूज करो, दान शनि का मत करना। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, मेरी एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अगर इनका कुंडली में अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इनका दोस्त का भी घर होता है, उनके घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। अगर यहाँ पे शनि आपका दुश्मन के घर में होता तो बुरे फल बड़े लेवल पे देने थे, लेकिन दुश्मन का ग्रह नहीं है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है ये ज्यादा बुरे फल नहीं देगा। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हो फिर तो भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। जैसे आपका शुक्र नीच का है और मंगल नीच का है। तो अब शुक्र की मैं बात करूं तो शुक्र देखो जी आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से ये आपको बुरे फल ज्यादा देगा। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा। तो शुक्र क्या बुरे फल देगा, कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जो आपको मैंने बताया है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध है। तो भाग्य आपका देखना है, हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 9वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपका भाग्य देखने के लिए, शुक्र और बुध को। तो पहले मैं 9वें घर के मालिक बुध की बात करूं, वो बैठा है 8वें घर में जाके। ये 8वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। अब बुध भी देखो जी 8वें घर में बैठा है खराब घर में, लेकिन बुध यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, मित्र की राशि है। और ये वैसे त्रिकबा का स्वामी है, त्रिक में बैठा है, मतलब बुध आपको अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छे फल कई प्रकार के देगा, लेकिन ये बुरा फल 9वें घर से 12वें घर में है। तो बुध भाग्य भंग योग लेके बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। आपको अपना भाग्योदय करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भाग्य जरा साथ देगा। 9वें घर से 12वां घर विदेश का है, जन्मभूमि से दूर जाने पर। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहां पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। बुध ये दिखा रहा है। अब 9वें घर में शुक्र जो है, शुक्र भी देखना पड़ेगा भाग्य के लिए। और शुक्र बैठा है 9वें घर में यहाँ पे नीच का होके भाई। तो नीच का बैठे तो शुक्र तो उस घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान, 9वें घर की हानि कर देगा। जैसे कि देखो जी, ये मान लो मेरा घर है, मेरे घर में कोई दुश्मन आया है, दुश्मन मेरे घर का नुकसान करेगा, सीधी सी बात है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। नीच का है, नीच राशि में बैठा तो 9वें घर को खराब करेगा शुक्र। मतलब शुक्र का बुरा फल आपको जो ज्यादा मिलेगा वो 9वें घर को खराब कर रहा है। 9वां घर भाग्य का, शुक्र की वजह से आपके भाग्य की हानि ज्यादा होगी। और शुक्र का जो अपना घर है कुंडली में वो है ये 10वां घर और 5वां घर। अब 10वां घर किसका है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। अगर आपके काम काज के बारे में जानना है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे, बिजनेस करेंगे, 10वां घर देखेंगे कि आपका काम काज कैसा होगा, नौकरी चलेगी या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, 10वां घर। और 10वें घर में क्या लिखा है, 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और आप खुद देखो शुक्र आपका भाई नीच का बैठ है तो क्या होगा,
शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, चाहे आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आपकी आएंगी शुक्र की वजह से। मतलब जहाँ तो आपका काम काज चलेगा नहीं, या बिजनेस चलेगा नहीं, या उसमें लॉस नहीं, लॉस होगा, दिक्कतें आनी है आपको काम काज में शुक्र की वजह से। दसवां अगर पिता को होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी। और शुक्र इस पांचवें घर का भी मालक है, जहाँ पे दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। पांचवा घर संतान का है, शुक्र की वजह से संतान संबंधी भी चिंता कोई ना कोई होगी आपको। और यहाँ पे राहु बैठा है, राहु वैसे पांचवें घर में बैठ के आपकी पत्नी का गर्भपात कराएगा। एक दो गर्भपात हो सकता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा होना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। राहु बैठे यहाँ पे। तो शुक्र आपको जो बुरे फल दे रहा है, एक तो भाग्य घर की हानि कर रहा है, दसवें घर को खराब करेगा, काम काज में दिक्कतें पैदा आएंगी, संतान संबंधी चिंता। तो शुक्र का भी सही होना जरूरी। वैसे यहाँ पे देखो जी काफी पाठ पूजा हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सभी ग्रहों का सही करने का आपको उपाय मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके वैसे दसवें घर में चंद्रमा फिर भी दसवें घर का अच्छा करेगा। अब यहाँ पे गुरु मंगल इनकी मैं बात करता हूँ। सातवां घर देखो जी कुंडली में पत्नी का होता है। अगर आपकी पत्नी देखनी है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पत्नी के लिए सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में देखो जी सूर्य, मंगल, गुरु, ये 3 ग्रह बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो तीनों में सबसे पहले मैं सातवें घर में बैठे इस मंगल की बात करूंगा, जो कि आपका मुझे लगा है खराब। क्योंकि मंगल देखो जी सातवें घर में यहाँ पे नीच का होके बैठा है। जैसे शुक्र क्यों खराब था, कन्या राशि में नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, ये सातवें घर में कर्क राशि में, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि में, जब भी आप नोट कर लेना मंगल कर्क राशि में बैठता है, ये नीच का हो जाता है। तो नीच का होने की वजह से मंगल हो चुका है खराब। क्या खराब फल देगा, एक तो मंगल सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और मंगल जिन घरों का मालक है, उन घरों को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी। जैसे कि मंगल का जो घर अपना है, वो है ये चौथा घर और 11वां घर। अब पहले चौथा घर समझो किसका है। चौथा घर है आपकी माता का घर, माता आपकी देखनी है, ये चौथा घर देखना पड़ेगा। मकान देखना आपके पास कैसा होगा, चौथा घर। वाहन कैसा होगा, चौथा घर। चौथे घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक मंगल, जो कि नीच का बैठा है। तो माता के घर का मालक मंगल नीच का बैठा, मंगल आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर मकान का है, मंगल चौथे घर का मालक मकान के घर का, तो मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद का घर है चौथा, तो इनको उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो मंगल की वजह से आपको भाई माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और मंगल आपके इस 11वें घर का मालक है, 11वां घर है कुंडली में। 10वां घर तो है काम काज का घर। मान लो आपने कोई काम काज कर लिया कोई, अब उस काम काज से जो आपको इनकम होगी, वो 11वां घर से देखा जाता है। और 11वां घर लाभ का भी होता है, कि काम काज से लाभ होगा या नहीं। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, प्रॉफिट का, इच्छा पूर्ति का है। और 11वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक मंगल, और वो नीच का बैठा है। तो मंगल आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कामों में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो मंगल देखो जी आपको कितने बुरे फल दे रहा है। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि मंगल के साथ गुरु बैठा है उच्च का। मंगल तो यहाँ पे बैठा है नीच का, लेकिन इसी के साथ गुरु उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। मतलब गुरु ने क्या किया, मंगल का जो नीच नीच था उसको भंग कर दिया। नीच भंग राजयोग, उल्टा राजयोग बन चुका है। मतलब मंगल के जो बुरे फल हैं वो आपको जा तो भाई मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े बहुते मिलेंगे। वैसे भी अब देखो मैं फिर बोलूंगा मेन प्रैक्टिकल भी होता है। मंगल का बुरा फल क्या था, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई माता के सुख में कोई कमी है, माता का सुख नहीं है, तो मंगल बुरे फल दे रहा है। मकान का आपके पास सुख नहीं है, वाहन का सुख नहीं है, मंगल बुरे फल दे रहा है। भूमि जमीन जायदाद आपके पास नहीं है, मंगल बुरे फल दे रहा है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है या देरी से हो रहा है, मंगल बुरे फल दे रहा है। यार मगर बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई बहनों को सुख में कमी आ रही है, बुरे फल दे रहा है। वैसे यहाँ पे मेरे से अगर पूछें, तो इसके बुरे फल वैसे अगर आपको जहाँ अगर मिलेंगे भी, मान लो मिल भी गए, मान लो आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी भी, थोड़ी आएंगी कम मात्रा में। क्योंकि फिर भी देखो जी गुरु के साथ उच्च का बैठा है साथ में, तो काफी हद तक यहाँ पे नीच भंग राज को लागू होगा। फिर भी मंगल के लिए आप क्या करना, हनुमान जी की पूजा उपासना अगर करेंगे, ये मंगल का बुरा फल आपको ज्यादा नहीं मिलेगा।
जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे शनि भी अच्छा होगा, राहु भी, मंगल भी अच्छा होगा, आपका मंगल दोष भी खत्म होगा। वैसे इसी घर में गुरु उच्च का बैठा है, पत्नी घर में, पत्नी के लिए अच्छा है गुरु, गुरु फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है। और सूर्य यहाँ पे 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, मंगल गुरु सूर्य जो है आपके बैठे तो 7वें घर में है, लेकिन इनका जो चलित कुंडली में वैसे ज्यादा हिस्सा है वो 8वें घर के ऊपर है। इसकी वजह से मंगल सूर्य ज्यादा 7वें घर को खराब नहीं करेंगे, ये ज्यादा इनका बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर। अब सबसे जरूरी है ये जो राहु केतु, क्योंकि मैंने बोला था, देखो जी, मान लो कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, पित्तर दोष हो गया, ऐसे हजारों दोष हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा दोष होता है कुंडली में वो है काल सर्प दोष। अगर मान लो किसी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, वो सबसे बड़ा दोष है। और उस दोष की वजह से क्या होता है, जिसकी कुंडली में ये दोष बन गया, उस बंदे को लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। तो यहाँ पे देखो जी, कुंडली में, आपकी भी कुंडली में बना है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 12वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये घर खाली है, सभी ग्रह हैं इस साइड में, ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब इसका क्या नुकसान होगा, इसका नुकसान मैंने अभी क्या बोला है, इसकी वजह से हजारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें, परेशानियां। अब खासकर ये जो दोष होता है, इसका जो नुकसान ज्यादा होता है जिन गुरुओं में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 5वें घर में है तो 5वें घर को खराब ज्यादा करेगा, केतु 11वें घर में है तो 11वें घर को खराब ज्यादा करेगा। जैसे कि अब राहु 5वां घर है, 5वां घर किसका है, संतान का, संतान हो गया, 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। तो राहु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब 5वां घर संतान का, राहु की वजह से आपको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जैसे मैं आपको पहले बोला है, जहाँ जैसे कि संतान में देरी होना, या संतान, लड़कियां ज्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, या लड़का आपके होगा ही नहीं, या आपके संतान बीमार होगी, या आपकी पत्नी का गर्भपात होगा, उनको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा राहु। और 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। ऐसे केतु 11वें घर में बैठा है, लाभ का घर है, लाभ में कमी, आमदनी को लेकर दिक्कतें। और ये दोष ज्यादा एक्टिवेट होगा जब इसकी चलेगी दशा, जब भी मतलब कभी राहु की दशा होगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी, या केतु की दशा चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे भी एक आपके लिए अच्छी बात है, मतलब राहु केतु के अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल भी आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े मिलेंगे, या मिलेंगे नहीं। कारण, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे दोनों उच्च के बैठने की वजह से ये जो दोष अभी मैंने बोला है, ज्यादा मतलब आपको नुकसान देगा नहीं। तो राहु उच्च का यहाँ पे बैठा है, और केतु भी उच्च का बैठा है। फिर भी देखो जी, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कुंडली के हिसाब से, लेकिन मेन प्रैक्टिकल भी होता है। आप देख भी लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई संतान संबंधी दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु बुरे फल दे रहा है। 5वां अगर पेट का भी होता है, पेट का भी प्रॉब्लम देता है, पेट में दिक्कत आना। बाकी अब सवाल कि दोष मान लो, चलो मान लो दोष आपका ये सही कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखो जी, आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा। अब क्योंकि आपके देखो जो उपाय हो चुके हैं ज्यादा, लेकिन जो मेन आपके लिए जरूरी उपाय हैं कुंडली के हिसाब से अभी वर्तमान में, वो है शनि ग्रह के, जो कि आपने जरूर करने हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बुध के उपाय आपको जरूरत नहीं है अभी करने की, चंद्रमा के नहीं करने, गुरु के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, मंगल के भी जरूरी है क्योंकि वो नीच का बैठा है, और शुक्र नीच का बैठा है, और ये राहु केतु वाला जो काल सर्प दोष है, इसके लिए भी सही करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है वो लिख लो आप, क्योंकि देखो जी, अगर आप मान लो आपको मैं बोलूं कि शुक्र कवच पढ़ो, मंगल कवच पढ़ो, राहु कवच पढ़ो, यहाँ पे पाठ हो जाएंगे ज्यादा। तो आपने क्या करना है, सभी 9 ग्रहों का एक पाठ है जिसे कहते हैं नवग्रह कवच का पाठ। तो ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, नवग्रह कवच का पाठ। 3-4 मिनट लगते हैं इस पाठ को पढ़ने में। तो रोजाना इस पाठ को अपने सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है नवग्रह स्रोत का पाठ, ये भी सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। और बाकी आप और भी वैसे एक और पाठ है नवग्रह चालीसा, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है, वो आप देख लेना। लेकिन नवग्रह कवच, नवग्रह स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या इनको सुना करो। अभी जैसे मैंने बोला था, मंगल जो नीच का बैठा है, मंगल के लिए क्या करना है आपने, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। क्योंकि हनुमान जी की अगर आप पूजा उपासना करेंगे, आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। एक तो मंगल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं आगे वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का पाठ करने से शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा, और राहु भी कष्ट नहीं देगा, ये जो काल सदोष है राहु भी सही होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो। मतलब आप सुबह शाम हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, पाठ पढ़ा करो, हनुमान जी का मंत्र जाया करो। एक दूसरे नंबर पे है, आपने करनी है शिव जी की पूजा उपासना। क्यों?
इसका कारण है राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु आपको कष्ट नहीं देगा और ये जो काल से दोष बना है ये खत्म होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो और वहां पे जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। वहां पे 5-10 मिनट बैठ जाओ, वहां पे ये जाप करो या शिव चालीसा पढ़ो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के पाए। तो पहले देखो जी रात को जो पाए हैं रात के समय, कुछ है सुबह। तो रात को क्या किया करो आप, रात के समय शनि कवच, शनि चालीसा, ये दोनों पाठ अपने पढ़ने हैं रात को। और 2-2 बार इनको पढ़ लिया करो, 2-2 3-3 बार। और सुबह के टाइम जब आप सुबह उठोगे, नवग्रह कवच पढ़ लो, नवग्रह स्रोत पढ़ लो। दोनों पाठ पढ़ने के बाद हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो और शिव जी की पूजा उपासना कर लो। और बाकी जो हनुमान जी शिव जी हैं इनकी तो पूजा उपासना मैं बोलूंगा चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो जितना हो सकता है। और बाकी हनुमान जी के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ। और शनि के लिए आपको, शनि का मैंने व्रत बोला है रखने के लिए, वो रख लेना अगर रखना आता है, आपकी मर्जी है वैसे। कथा करो, आरती किया करो, शनि मंदिर जरूर जाना है, ये जरूर काम करना। और ईमानदार बनना भाई, शनि क्योंकि न्याय देवता है, पूरी तरह से ईमानदार रहो। मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो। अगर आप शराब का सेवन करेंगे, शनि बड़े लेवल बुरे फल देगा आपको, क्योंकि शनि उस बंदे से परेशान होता है जो बंदा शराब का सेवन करता है। और बाकी शुक्र के लिए जब आप ये नवग्रह कवच पढ़ेंगे, शुक्र भी सही होगा, सभी ग्रह अच्छे होंगे नवग्रह, क्योंकि सभी 9 ग्रहों का पाठ है। नवग्रह कवच, नवग्रह स्रोत, नवग्रह चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। तीनों पाठ पढ़ लो, चाहे तीनों में 2 पढ़ लो, या कम से कम एक ये नवग्रह कवच जरूर पढ़ना है। फिलहाल तो ये पाए करो। बाकी रत्न देखो जी कोई दर नहीं करना। और कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, जितना दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। और अलग से भी आप, अगर आपका टाइम कभी लगे, मान लो जिस दिन शुक्रवार होगा शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। जिस दिन मंगलवार होगा मंगल कवच पढ़ सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं लगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल मुझे आप दोपहर को 1-2 के बीच में कर लेना।